सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। अभी फ़िलहाल 8th 10th और 12th के पेपर बोर्ड के ख़त्म हुए हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं और 1-2 पेपर में थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है और उससे अपन सीख लेंगे। आगे आने वाले समय में उसका थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और पिछला जो रिज़ल्ट है वो मुझे लगता है कि वापस दोहराया जाएगा और इससे आगे जो इस सेशन में और थोड़ा-सा शानदार तरीके से काम करें और बड़े बच्चे ना लेकर के छोटे बच्चों पे काम करके और इस जो रिज़ल्ट को है वो ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मुझे विश्वास है कि आप हर तरीके से मदद करेंगे। आज तक आप करते आए हैं और स्कूल आपके बच्चों के हित में हमेशा सोचता रहता है और उसके ऊपर अमल करते रहते हैं, नित नई चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, जो बच्चों के हित में हो और एक ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करके ताकि बच्चा पता नहीं किस फील्ड में और किस लाइन में जाए, तो सिर्फ़ मार्किंग या परसेंटेज को ध्यान में न रख कर के उनका कैसे विकास हो सकता है, उसके ऊपर अपन काम करने का प्रयास करते रहते हैं। और यही अभी जो माइकल सर प्रिंसिपल सर आए हैं, उनको बताया मैंने कि मुझे क्या चाहिए और कैसे काम करना है इन बच्चों पे, क्या-क्या स्कूल की कमियाँ हैं और मुझे विश्वास है कि अभी जो प्रिंसिपल सर आए हैं, वो काफ़ी अच्छी समझ रख कर के और प्लानिंग के साथ काम करने वाले बंदे हैं। तो उनको आप अपना बच्चों का कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो 0 पीरियड में उनको सब्जेक्ट्स को दूर करके और आगे आने वाले समय में बच्चों को तैयार करने का प्रयास हम करेंगे। आप लोग उसके लिए मिल सकते हैं और जो भी इंचार्ज लगाए हैं, उनको भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वो उनके ऊपर सबको बता दिया है कि वो उनके ऊपर पेरेंट्स की बात को तवज्जो दे करके उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा ये कि 5th के रिज़ल्ट अभी बोर्ड के पेपर स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और उनको सब कुछ याद है और उनको हम ही लेके आएँगे और हम ही पेपर दिलाएँगे और बाकी बच्चों का सबका रिज़ल्ट दे दिया गया है और इसमें एक तो ये है कि जो सही रिज़ल्ट देना ये बहुत ज़रूरी है और आजकल कुछ अलग हो रहे हैं, नंबर्स वग़ैरह से पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं और पेरेंट्स को खुश करने के लिए स्कूल भी नंबर दे रहे हैं। तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगा, ना मैंने पहले किया है, धर्मशाला में भी नहीं किया, यहाँ तो करने का मतलब ही नहीं है। तो बच्चों के हित में जो चीज़ है वो करने का प्रयास करेंगे और ऐसा ही आप के साथ होगा तो कम से कम पता लगे, पेरेंट्स को पता लगे, बच्चे को पता लगे और ऐसा कोई टीचर्स करने का प्रयास करता है तो उसको ढूँढने का प्रयास करते हैं और उनसे इस तरह का करने के लिए मना करते हैं कि जो 0 आया तो 0 दो, 5 आया तो 5 दो और आगे आने वाले समय में काम कर सकें, पेरेंट्स को पता लगे, वो भी कुछ काम कर लें। तो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो वो नंबर्स के ऊपर नहीं जाना है, बच्चों का पहले से ठीक हुए हैं, ऐसा तो मैं हर एक पेरेंट्स के मुँह से कहलवा दूँगा और मुझे देखो बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करना है, पहले से अच्छे होने चाहिए, इतनी बात का मैं यकीन करता हूँ और यही बात मैं बताता हूँ टीचर्स को कि पहले से बच्चा अच्छा होना चाहिए, उसमें जो कमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए और इसको पेरेंट्स का साथ लेकर के और उनके ऊपर काम करो। मेरे ख्याल से जो बच्चा घर में रोज़ाना डेली स्कूल आता है और फालतू की सुविधाएँ नहीं है, मोबाइल-वोबाइल ये वो और जिस बच्चे को घर पे बैठने का सीटिंग है, उस बच्चे की मेरे स्कूल में दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि हॉस्टल में इतना ही करते हैं और सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब घर पे भी ठीक हो सकते हैं। दूसरा मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा हर साल रहती है कि अगर आपको ये स्कूल नहीं बदलना है, तो फिर बुक क्यों नहीं दिलाते 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक बच्चों को बुक नहीं दिलाते। तो वो बुक नहीं दिलाएँगे तो वो कैसे पढ़ेंगे? वो पढ़ाई स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले दिन ही बुक चाहिए 1 अप्रैल को ही, तो आप 1 अप्रैल को बुक दिलाओ या फिर स्कूल बदली करना है या फिर आप डेमो लेना है वो ले सकते हो या फिर अगर आपने सोच लिया कि भई स्कूल यही रखना है तो फिर उसके बाद में बुक को और नोटबुक है ना बच्चों की दिलाओ। 6 के बाद में रजिस्टर दिलाने हैं और 6 से पहले जो स्कूल में है और एक चीज़ और मेरे समझ नहीं आती कि जब बुक रजिस्टर फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर है, वो जो रजिस्टर स्कूल के अंदर मिलेगा वो बाज़ार में नहीं मिलेगा और फिर भी पेरेंट्स उस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाते या बुक के अंदर 20% 25% कोई नहीं देगा। तो वो चीज़ें भी आप थोड़ा-सा अगर आपको ज़रूरत हो और आपको लगता हो 6 के बाद में पुरानी बुक ले सकते हैं
और 6 से पहले आपको नई बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भरने वाला सिस्टम है, वो बच्चा भरता नहीं, तो यही दिक्कत है। नहीं तो मैं सबको ही पुरानी के लिए बोल सकता हूँ। बाकी 6 के बाद आप पुरानी बुक ले सकते हैं। दूसरा, कुछ बुक के रेट ज़्यादा हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा हैं कि वो बुक पुरानी लो ना, पुरानी लो, पुरानी बेच दो। और वो लगानी ज़रूरी है, क्योंकि 5th लेवल का पढ़ाया तो कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। 10th लेवल का पढ़ाया तो 10th के बाद कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब 12th के बाद भी कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ये बच्चे जो निकल रहे हैं ना एनडीए वगैरह में, ये वो एडवांस पढ़ाने से निकल रहे हैं, और इस बात को आप समझो। और ये बुक जो लगा रखी है उसको लगाने दो। और उसमें हमें भी दिक्कत होती है, टीचर्स रखने पड़ते हैं पीजीटी 9th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग लगानी पड़ती है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है, आगे जाकर के बच्चे का फाउंडेशन मजबूत होता है। नहीं तो ये नीट आईआईटी वाला क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि मेरे बच्चे निकलेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे तो नहीं रुकेंगे यहाँ पे, मगर जो इंटेलिजेंट नहीं है उनका भी लेवल है, 90% वाला रुक जाएगा, उसको अब तैयार कर देंगे, वो भी तो बच्चा है। और उनको तैयार करके, और जो इतना बड़ा फैसला लिया है, इतना जो खर्चा कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, मैं बच्चों को निकालूंगा। और इसलिए भी किया है नीट आईआईटी वाला, कि 15 साल के बच्चे को हम कहीं सीख कर कोटा किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दें, या वो ये मान लें कि ये बच्चा वहाँ ठीक रहेगा उस माहौल में, जबकि पता है सीकर और कोटा का सबका माहौल कैसा है, और उसमें नहीं छोड़ सकते हम अपने बच्चों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ भी संभव है, वही टीचर हैं यहाँ पे, और यहाँ से टीचर जा कर के सीकर वगैरह गए, तो अब तो हालांकि वहाँ से फाउंडेशन के जितने भी टीचर्स हैं जो बढ़िया हैं, जो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट निकाल पाएंगे, उन्हीं टीचरों को अपॉइंट किए हैं, और बड़े ही दमखम के साथ अपन तैयारी करवाएंगे। और आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। नीट आईआईटी बड़ा